कि पिछले 2 साल से सरकार से हमारी बात पर दिक्कत चल रही है और बातचीत हो रही है। सन 2022 में जब से इन्होंने चिरायु स्कीम चालू करी है तो इनके बेनिफिशियरी एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गए, लगभग डबल के करीब हो गए। और उसकी वजह से इनका बजट जो है वो गड़बड़ा गया और उसके बाद के अंदर इनकी पेमेंट्स जो हैं बहुत ही इरेगुलर हो गई। हर 3-4 महीने के अंदर जाके हमें बार बार इनसे गुजारिश करनी पड़ती है। उसके बाद ये पेमेंट रिलीज़ कर देते हैं। थोड़ी पेमेंट होने के बाद में फिर उसके बाद में फिर वो दोबारा से फिर इकट्ठी हो जाती है और इस तरीके से बार बार की दिक्कत चल रही है। और जुलाई 2023 से ही हम सरकार के पास अपनी विनती लेके जा रहे हैं कि आप इसको सुचारू रूप से चलाएं, लेकिन सरकार जो है उसको फिर भी नहीं कर पा रही है। अब धीरे धीरे करके पिछली बार हमारी काफ़ी ज़्यादा ही दिक्कत हो गई थी, सारे हॉस्पिटल बुरी तरह फंस गए थे। पेमेंट ना आने की वजह से हॉस्पिटल्स को, अपने स्टाफ को, अपने देनदारों को जिनसे कि इंस्ट्रूमेंट्स लेते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, उनको पैसे देने में दिक्कत आने लग गई थी। तो हॉस्पिटल्स ने काफ़ी वो दिक्कत हो गई थी। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी से मुलाकात हुई। उसके बाद उन्होंने सीपीएस सीएम श्री राजेश खुल्लर जी की ड्यूटी लगाई कि आप इनका मसला सॉल्व करो। ऐसे नहीं चलेगा कि बार बार इनको आना पड़ता है। उन्होंने हमारे को बैठ के सारे डिपार्टमेंट के, फाइनेंस के, इसके हेल्थ के, एसएचए के सब बुला के उन्होंने वहाँ पे सारी मीटिंग्स करी, सारा कुछ किया। उन्होंने हमें रिटर्न के अंदर ये दिया आश्वासन कि आपको 10 मार्च तक की पेमेंट जो हैं वो 30 मार्च तक हो जाएंगी और उसके बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल स्मूथ आपका सिस्टम हो जाएगा सारे का सारा। तो उस टाइम के ऊपर हमारी लगभग, एक बार कहूँगा मैं कि 90% के करीब पेमेंट उस टाइम पे हो गई। लेकिन उस टाइम के ऊपर होने के बाद में भी कुछ ना कुछ रह गई थी पीछे। तो हमने सरकार की बात मानी कि हमने कहा कि नहीं, ठीक कह रहे हैं, ये धीरे धीरे करके कर देंगे। और उसके बाद के अंदर जो है फिर वही हाल हो गया। अप्रैल के अंदर बिल्कुल नहीं आई पेमेंट, मई के अंदर थोड़ी सी आई, जून के अंदर फिर थोड़ी सी आई। उन्होंने कहा जी हमारा तो बजट ही ख़त्म हो गया। हमारे को सरकार ने वादा किया था कि 2023-24 के अंदर लगभग सरकार ने 1300 करोड़ इस पे खर्च किया था। 24-25 में लगभग 1800 करोड़ इस पे खर्च किया था। उसको देखते हुए और 70 साल वालों को इन्होंने योजना जो चला दी थी कि बीच में इंक्लूड होंगे, हमने सरकार से गुजारिश करी थी कि 2000 से 2500 करोड़ का इसका बजट होना चाहिए। लेकिन सरकार ने सिर्फ 700 करोड़ का इसका बजट रखा। तो शुरू से ही जो है ये सरकार शायद ये सोच रही थी कि कोई बात नहीं, धक्का पेल से काम चल जाएगा, हो सकता हमें ना देना पड़े। जिस टाइम के ऊपर सरकार के ऊपर ये लोड ज़्यादा पड़ने लग गया तो सरकार ने मई महीने के आखिर में इन्होंने एक सॉरी 3 जून को इन्होंने 5 जो सबसे अधिक वाले पैकेज थे वो इसमें से निकाल दिए। हम सरकार की उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि हमारा भी मानना ये है कि सरकार को अपने अस्पतालों को मजबूत करना चाहिए। सरकारी अस्पतालों के अंदर इतनी सुविधा हो कि एक गरीब आदमी वहाँ पे खुल के अपना निश्चिंत होकर इलाज करा सके, बिना किसी डर के कि उसका खर्चा ज़्यादा पड़ जाएगा और बाकी का। और अपना प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वो अपने हिसाब से है, उनकी सुविधाएं अलग किस्म की है, वो उस हिसाब से करें। सरकार की योजना के अंदर इतनी बढ़िया जो ये योजना के अंदर अच्छे हॉस्पिटलों में जाके भी मरीजों को जो इलाज जो मिलता था वो बिल्कुल ही बेसिक लेवल का मिलता था, एडवांस्ड लेवल का उनको नहीं मिल पाता था। जबकि क्योंकि ये इसके अंदर इनका था ही कि हम बेसिक ही देना चाहते हैं, रेट इन्होंने बहुत ही कम रखे हुए थे। उसको भी अब इन्होंने उसमें से निकाला है, वो अपना खर्चा जो है कम करने के लिए निकाला है। उसमें कोई बात नहीं, हम ये चाहते हैं आप चाहे बेशक से सारे के सारे पैकेज बंद कर दें, लेकिन जो पीछे का बकाया है उसको तो ना रोक के बैठे रहें। शुरू में जब ये योजना चालू हुई थी 2018 के अंदर, उस टाइम के ऊपर इसको लेने वाले लोग प्राइवेट में नहीं थे। सबको पता था कि सरकार कभी भी टाइम से पेमेंट नहीं करेगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस टाइम के ऊपर, क्योंकि सिर्फ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ही थी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस टाइम के ऊपर एश्योर किया था कि अगर आपकी पेमेंट 15 दिन में नहीं हुई तो हम आपको हर हफ्ते का 1 रुपया सैकड़े के हिसाब से ब्याज देंगे, मतलब महीने का 4 रुपये सैकड़े का ब्याज देंगे।
ठीक है ना। इतना भारी ब्याज जो है वो एक साहूकार भी नहीं देता। इतना ब्याज देने के सरकार इस बात का भरोसा दिलाने के लिए कि हम आपकी पेमेंट 15 दिन में कर देंगे, आप इस चीज में निश्चिंत रहें। तो शुरू के अंदर लोगों ने धीरे धीरे करने लगे, एक बार पेमेंट आने लग गई, लोगों को थोड़ा भरोसा हो गया, कुछ और लोग ऐड हो गए। उसके बाद धीरे धीरे ये पेमेंट्स जो है डिले होती गई, और डिले होने के बाद अब आपके सामने स्थिति है कि इस टाइम के ऊपर भी फिर से अगेन लगभग 500 करोड़ का इकट्ठा हो गया है। अब पिछले साल जो है हमने 3 बार हम पहले भी, इससे पहले हम सरकार को नोटिस दे के काम बंद कर चुके हैं, मरीजों को तकलीफ होती है, और अब ये चौथी बार है जब हमें नोटिस देना पड़ रहा है। तो सरकार को भी सोचना चाहिए कि ऐसा क्या है कि वही बीमारी दोबारा 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 होती रहती है। वजह यही है कि सरकार उसके लिए बजट नहीं रखती है और भ्रमित करती रहती है मरीजों को कि भाई हम देखो आपका इलाज करा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ कि लोगों ने सरकार की बात पे, खास तौर पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और सीपीएस सीएम श्री राजेश खुल्लर जी की, इनकी बात का पूरा पूरा मान रखा, और सब लोगों ने इस बात का भरोसा किया कि हाईएस्ट लेवल के ऊपर, अब स्टेट में इनसे ऊपर तो कोई नहीं है, जब उन्होंने पूरा आश्वासन दे दिया है, बिठा के उन्होंने पूरी बातचीत कर दी है, ठीक है ना, तो हमने वहाँ के ऊपर इनकी बात मानते हुए वहाँ पे ऐलान कर दिया था कि हम अपना काम करेंगे। उसके बाद बिना किसी हिचक के सब ने अपना पूरा काम किया। धीरे धीरे करके मार्च के अंदर पेमेंट आई, कुछ कुछ रुक गई, कुछ होगी, हमने नहीं कोई बात नहीं, सरकार के सबसे ऊपर टॉप प्रायोरिटी जो मैनेजमेंट है उसने हमें ये आश्वासन दिया है कि हो जाएगा सारा कुछ ठीक, तो इसलिए हमने उसके बाद कोई वो नहीं किया। लेकिन जब धीरे धीरे पेमेंट बिल्कुल बंद हो गई तो जून के महीने से हमने इनसे दोबारा कहना शुरू कर दिया, और जो स्टेट हेल्थ अथॉरिटी है उसके साथ हमने एक मीटिंग भी करी। उन्होंने भी कहा जी फ़ौरन आ रहे हैं जी, पास हो रहा है हमारा बजट, जो था इनको जो आया था वो ये खर्च कर दिया, और उसके बाद के उन्होंने कहा जी और मंगा रहे हैं और मंगा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आया नहीं। तंग आके सारों ने ये कहा कि जी हम उधार का काम कब तक बढ़ाते रहें। ये बात आप भी मानते हैं कि कब किस टाइम तक कोई भी व्यापारी है वो किस टाइम तक उधार उठाता रहेगा, जब आगे से उसको देगा ही नहीं कोई तो कभी ना कभी तो वो बंद करेगा ही। उन्होंने सरकार को फिर भी टाइम देते हुए, 10-12 दिन का टाइम देते हुए, ये हमने ये कहा कि जी अब 7 तारीख तक कर दें। नोटिस देने के अगले दिन सरकार ने हमें मैसेज दिया कि जी हमने आपका सैंक्शन कर दिया 300 करोड़, लेकिन अभी वो सैंक्शन किया है, उसके बाद छुट्टियां आ गई, अभी तक इनके खाते में आया नहीं, और मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि 7 तारीख तक ये हमारे खाते में तो हॉस्पिटलों के बिल्कुल नहीं आ सकता। जैसे जैसे इनकी पेमेंट ख़त्म होती जाती है उस हिसाब से ये अपनी प्रोसेसिंग भी स्लो करते जाते हैं। जो प्रोसेसिंग इन्होंने कही थी कि 15 दिन के अंदर अंदर हम कर देंगे, वो इन्होंने अभी तक नहीं करी है, अभी तक भी ये महीना कम से कम पीछे चल रहे हैं। तो पेमेंट हो पाने का तो कोई हमें दिखता नहीं है सर, इसीलिए लोग बहुत ज़्यादा ही विचलित हैं, और वो ये सोच रहे हैं कि हम कब तक अपनी जेब से सरकार की स्कीम को चलाते रहें। तो सर इसमें टोटल कितने हॉस्पिटल, डॉक्टर और स्टाफ, कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं जो पैसा ना ऐसे ना आने की वजह लगभग 600 650 के करीब हॉस्पिटल हैं सारे हरियाणा के अंदर जो कि स्कीम के अंदर हैं। बहुत सारे तो पिछले 6 महीने के अंदर बहुत सारे हॉस्पिटल हैं जो छोड़ गए, बार बार देखते हुए, सरकार की नीयत को देखते हुए, हालत को देखते हुए वो सर छोड़ गए काम करना है इसमें से। अब जो लोगों को ये नुकसान ही है, जनता का नुकसान ही है कि जिसको ये काम मिल रहा था वो छूट गया। और ये इसी हिसाब से आप ये लगा लें, अगर एक औसतन जो है एक के साथ के अंदर हॉस्पिटल के साथ 40-50 लोग भी जुड़े हुए हों तो कितने लोग, 20-25 हज़ार तो हो ही गए कम से कम। चलो ये तो वो है अपना, चल कोई बात नहीं, डॉक्टर अपना कुछ ना कुछ और करके भी कर रहे हैं, और जो मरीजों को जो सुविधा मिल रही थी वो खत्म हो गई। कितने लोगों को, जो मरीजों को आप इलाज करते थे पूरे साल में जब तक आपको पूरी सुविधा मिली? अम, देखो एग्जैक्टली तो नहीं बता पाऊंगा मैं, लेकिन केसेस वाइज जो है रफली हर महीने के अंदर 150 के हिसाब से करीब मरीज हर महीने ट्रीटमेंट होती थी। तो वो भी वंचित रह जाएंगे अगर वो ऐसा हो। डेफिनेटली। सर आपका नेम एंड पोस्ट? मैं डॉक्टर अजय महाजन, निवर्तमान प्रधान, IMA हरियाणा।